हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में स्वागत है। तो हम लोग देख चुके थे दोस्तों नागपुरी भाषा में जो खंड ग का गद्य साहित्य में ये जो शिष्ट कथा है दोस्तों, ये देख चुके थे दोस्तों। शिष्ट कथा हम लोग देख चुके थे। तो इसमें लगभग सभी हम लोग कथा देख चुके हैं दोस्तों। आठों कथा का विस्तृत अध्ययन के साथ MCQ भी अपलोड है दोस्तों। जिनकी नहीं को MCQ अगर चाहिए तो वो मात्र 10 रुपये देकर MCQ ले सकते हैं फ़ोनपे के थ्रू। और उनका ये फ़ोनपे आप लोगों को करना, उससे पहले आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करें दोस्तों 9570012670 पर व्हाट्सअप करेंगे। उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा, उसके बाद आप लोग फ़ोनपे करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, आज से हम लोग साहित्यिक निबंध जो है नागपुरी भाषा में 8 साहित्यकार और उसका जीवन परिचय और उसका कृति के बारे में देखना है। जिसमें हम लोग आज देखेंगे पहला प्रफुल्ल कुमार राय के बारे। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे दोस्तों प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में। प्रफुल्ल कुमार राय का जीवन परिचय उसको देखेंगे। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म 8 फरवरी 1932 के पहाड़ बगरू में एक ठो साधारण वैद्य बामन गरे हुए रहे। दोस्तों यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ये 1932 से 1926 होगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को सुधार लीजिएगा दोस्तों। ये 1932 ने 1926, ठीक है, ये होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कहाँ हुआ था जन्म दोस्तों? बगड़ू पहाड़ में। और किसके यहाँ? साधारण वैद्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। पहाड़ बगरू सीसई में पड़ेल, जो बगरू पहाड़ जो है वो सीसई में पड़ता है। जे अब गुमला जिला में आयल, जो पहले सीसई में पड़ता था लेकिन अब गुमला जिला में आता है। इनका जिंदगी कर सांझ 6 फरवरी 1991 में होलक, मतलब उनकी मृत्यु जो है 6 फरवरी 1991 को हुआ। जे नागपुरी कविता जगत कर बहुत बड़ कवि जायन, जो नागपुरी कविता का जो है बोला जाता है बहुत बड़ा कवि माना जाता है। छवे बेरा से इनका विशेष लगाव नागपुरी से रहे। बोल रहे छवे बेरा मतलब बचपन से ही इनका लगाव नागपुरी से ही था। राय जी अपन जिंदगी में बहुत संघर्ष कर है। बोल रहा राय जी मतलब प्रफुल्ल दा जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। ये इनका जीवन का परिचय हो गया। अब उनका शिक्षा कैसे हुई वो देखते हैं दोस्तों। राय जी बहुत तकलीफ से शुरू में देहाती कर स्कूल में पढ़ ले। मतलब राय जी प्रफुल्ल कुमार राय बहुत परेशानी में देहात का जो गांव का जो स्कूल है उसमें पढ़े। मैट्रिक कर परीक्षा देहाती से दिले, मतलब वहीं गांव के ही स्कूल से वो दिए। उकर बाद आगे कर पढ़ाई करे के लिए रांची आले और से बेरा रातू रोड में एगो अपन छोटे मोटे घर बनाए ले ले। बोल रहा है कि आगे का पढ़ाई के लिए वो रांची आए। रांची आने के बाद कहाँ? रातू रोड में अपन एगो छोटे मोटे घर बनाए ले ले। उसके बाद रातू आने के बाद वो छोटा मोटा घर कहाँ? रातू में बनाए। 1950 ईस्वी में ICOM कर लें। 1950 में क्या किए दोस्तों? याद रखिएगा ICOM किए। 1956 में BL कर लें, याद रखिएगा 1956 में BL मतलब 50 मतलब ICOM के 6 साल बाद बोल रहे हैं कि उनका BA हो गया, BL हो गया, ठीक है। आगे देखते दोस्तों। स्नातक शिक्षा तो वाणिज्य में होलक। स्नातक जो ग्रेजुएशन जो होगा वह वाणिज्य में, मतलब जिसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, होलक। मुदा नागपुरिया गीतमन भी बेसिक सबक रहे, मतलब नागपुरी गीत भी उनका अच्छा था, वो भी जानते थे अच्छे से चलते सुंदर गीत मन और कविता मन लिख ले। उसी के चलते वो सुंदर गीत और कविता लिखे। आगे देखते दोस्तों। सेवा और दूसर काम। प्रफुल्ल कुमार राय
सन 1959 से 1985 ईस्वी तक NCDC, जो CCL अभी बोलते हैं हम लोग, नौकरी में कर रहे 1959 से 1985 तक। हुआ उपक्रमिक प्रबंधन, प्रशासन कर पद में काम कर रहे हैं। कौन सा पद में दोस्तों? उपक्रमिक प्रबंधन के पद पर काम किए। इकरे मध्य 1960 में नागपुरी भाषा परिषद कर स्थापना कर ले। इसी के यही मतलब 1960 में ये नागपुरी भाषा परिषद की स्थापना करवाए। ये नागपुरी पत्रिका निकाले, नागपुरी पत्रिका भी निकाले। अब देखते हैं दोस्तों छपल रचनामन कौन कौन छपा। रचना उनका प्रफुल्ल कुमार राय का। इनकर सोंझेर कहानी और गीत संग्रह, सोंझेर जो है कहानी और गीत संग्रह है, 1970 में छपलक। कब छपा दोस्तों? 1970 में। याद रखिएगा सोंझेर जो प्रफुल्ल कुमार राय का है, जिसमें कहानी और गीत संग्रह दोनों हैं, जो 1970 में छपा। याद रखिएगा कौन सन को। अब छप गेलब। इकर अलावे आदिवासी, छोटा नागपुर, संदेश और नागपुरी कर पत्रिका मन में नागपुरी गीत, कहानी, निबंध मन छपे लागलक। इसके बाद ये सब चीज़ छपने लगा। सोंझेर बंगला प्रेस रांची में छपलक। दोस्तों कहाँ छपा? सोंझेर बंगला प्रेस रांची में छपा। रांची विश्वविद्यालय से 1983 में रिंगचिंगिया छपलक। 1983 में दोस्तों रिंगचिंगिया छपा, लेकिन कहाँ से? रांची यूनिवर्सिटी से छपा। आगे देखते दोस्तों बेछपलक रचनामन जो नहीं छप पाया। इनकर उपन्यास शंकर घोटे की जिंदगी एक उपन्यास है दोस्तों। इसमें स्टार्टिंग से उसको बताया गया है शंकर के बारे। नाम है शंकर, और इस उपन्यास में शंकर नाम का है, और इसके बारे में स्टार्टिंग से उसका पूरा लाइफ को बताया गया है। बचपन से कि बचपन में कैसे किसके साथ रहता था, नदी तरफ जाता था, अपने बहन लोग के साथ रहता था, वहाँ पर मिट्टी से ये बालू से घर बनाता था। उसका पूरा स्टार्टिंग से पूरा बड़ा होते तक उसका लाइफ के बारे में पूरा डिस्कशन है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है शंकर। पढ़िएगा तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। शंकर घोटे की ज़िंदगी जो प्रफुल्ल कुमार राय का है, इसमें उपन्यास ये जो है ये नहीं छपा दोस्तों, ठीक है। और ढेर गीत कविता मन एखनो बेछपाल है, और उनका बहुत कविता गीत नहीं छपा। हलहों वो हमेशा नागपुरी भाषा साहित्य का सेवा में लागल रहे, लेकिन भी वो नागपुरी भाषा साहित्य का सेवा में लगे रहे। आगे देखते हैं दोस्तों उपलब्धि क्या क्या मिला। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ कहाँ है? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ जो भागलपुर में, इनको साहित्य वाचस्पति कर मानद उपाधि से सम्मानित कर लें। किसे सम्मानित हुआ दोस्तों? देखिए साहित्य वाचस्पति का उपाधि से सम्मानित हुआ। कहाँ हुआ? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ। काव्यगत विशेषता, अब उनका काव्य का जो विशेषता था उसको देखते हैं दोस्तों। कवि एगो कविता फागुन, कवि का एगो कविता फागुन में फागुन कर आयक चित्रण आहे, फागुन का आने का चित्रण है। उकर जाए को वर्णन है, उसका जाने का भी वर्णन है। कवि कर एक क्षण जीव कहेल कि फागुन आवी, तले दूसरे क्षण में जीव कहेल कि फागुन तो आए लायक है। कवि एक क्षण में बोलता है कि फागुन तो आ रहा, और दूसरे क्षण में फिर बोलता है कि कवि कि फागुन आ गया। फिर कखन न कखन कौन बटले झुमकते लुझकते, कब न कब झुमकते लुझकते आ गया, फागुन आए जायल फागुन आ गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या बोलता है, उसी चीज़ को देखिए लिखा है। जीव कहलक फागुन आवी, जीव मतलब अंदर से जो मन कह रहा है कि फागुन आएगा फागुन आएगा। तले ई जीव कहल फागुन आवत है, लेकिन अंदर ये जीव कह रहा है कि फागुन आएगा आएगा कह के, यह सब गुने बुझे मांझे, कखन न कखन कौन बटले झुमकते फागुन आलक, लेकिन कब न कब झुमकते लुझकते फागुन आ गया दोस्तों। आगे देखते हैं फागुन कर आवल पाछे प्रकृति में का बदलाव होयल उकर सुपुट वर्णन करल है। फागुन में क्या बदलाव हुआ,
प्रकृति में उसका पूरा वर्णन किया हुआ है। फागुन आले धरती आकाश बतास में, गछ वृक्ष में, रौद में, छाए में, सुंदरता में जायल। बोलता है फागुन आने से पूरा आकाश में, गछ वृक्ष में, सभी चीज़ में सुंदरता आ जाता है। वन में बनफूल फूलेल, वन में बनफूल फूलने लगता है। फागुन कर साज श्रृंगार उसने है, होयल जैसन बिरहनी कर आस में, मतलब किसी का आस में, बिरहनी कर आस में होता है वैसा। गछ वृक्ष का डायर में नावा नावा, लदलुदाल पतई निस्केल, मतलब पेड़ पौधा में नया नया पत्ता जो निकलने लगता है उस चीज़ को बता रहा है कि फागुन के महीने में। परास और सेमर, जो पलास जिसको हम लोग बोलते हैं, परास और सेमर, फुटकल और कुसुम, कतना न कतना रंग मन में भींज जायल। ये सब चीज़ कितना न कितना अपना वो रंग में निकल जाता है, मिल जाता है। सेमर का देखिएगा, परास का देखिएगा, फुटकल का, कुसुम का, तो ये अपना अपना उसका सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर, कितना अच्छा लगता है दोस्तों। फागुन कर साज और श्रृंगार धधक उठलक, सेमर और परास जैसन धधकेला कोनो बिरही करास। बोल रहा है कि कोनो किसी का आस में कैसा धधक उठता है, बढ़ उठता है। मन करे तरास अनुपम अभिलाष, नावा नावा लदलुदाल पतई, चिकन फुटकल, कुसुम और फुटकल रुख मन में। उसी चीज़ को यहाँ पर फिर लिखा गया है कविता के जैसे। आगे देखते हैं दोस्तों। फागुन कर बिहान में जखन दूर, क्षितिज बटले सूरज देवता, उगैना से पहर कतई नी कतई भरन कर, चरई मनगा चेरे बेरे गूंज उठेला। बोला जो फागुन का बिहान मतलब सुबह को, जब दूर से क्षितिज भट मतलब सूरज का उगता है, उस सब पहाड़ तरफ से कितना चरई मतलब चिड़िया सब चुनगुना मतलब आवाज़ करती है, वो चीज़ को बोल रहा, कितना अच्छा गूंज उठता है। उगत सूरज बेरा मुखरित होलक, कतई कतई बरन कर चरई कर, चेरे बेरे से एंथन में जागलक अंदोर। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कविता के टर्म में लिखा हुआ है दोस्तों। उसने फागुन कर चांदनी राइतों कर बखान, करते कवि कहन की गोटा, लीला आकाश कर तरंगन मांझे चांद उगल आहे, जेकर से गोटा बन में इंजोरिया पसरल है। बोल रहा है कि फागुन का चांदनी रात को पूरा रोशनी, पूरा चांदनी रात उस पूरा जो जंगल है, जंगल को पूरा इंजोरिया मतलब रोशनी कर दे रहा है। गोटे अंबर में तरंगन कर मांझे की लैक, तारा से पूरा चमक रहा है। नाचा थे धोवल चांद उझेल के टहटहाल इंजोरिया, मतलब धोवल चांद, चांद का चमक से, रोशनी से पूरा रोशनी हो गया है, वो चीज़ को बोला जा रहा। फागुन आयल तो जाबो करेल, बोल रहा फागुन तो आता है तो जाएगा भी। फागुन कर गेले ओकर साज और श्रृंगार चल जाएला, उसका जाने से उसका जो गुण रहता है, साज श्रृंगार, वो भी चला जाता है। आस और अभिलाषी नी रहेल, उसका जो आस अभिलाषा जो इच्छा होता है वो नहीं रहता है। मुदा ई दुई दिनक जिंदगी में इकर डहर में दोसर के तनी मनी सुखो देख जाए। बोल रहा है कि इस जो दिन है जिंदगी में थोड़ा मोड़ा सुख भी देना चाहिए। जैसे फागुन अपन श्रृंगार करके दोसर के सुख देल, से फागुन जो है ये लाइफ के बारे में बता रहा, उसको तुलना कर रहा कि जैसे फागुन जो है आता है तो दूसरे को सुख दे के चला जाता है, वैसे ही हम लोग को अपना ज़िंदगी में दूसरों को बगरा सुख दे चाहिए, दूसरों को मतलब बहुत सुख देना चाहिए। जैसे फागुन कैसा आया तो सुख दे कर गया, वैसे ही हम लोगों को भी बहुत सुख देना चाहिए दूसरों को। एक धर्म आहे, एक धर्म है, यही कर्म है, बस इतने कुन तो सत आहे, बस यही तो सत है। अपन और अपन सर्वस्व के बिलमाई को नहीं, इतने कुन धर्म, इतने कुन कर्म, इतने कुन सत्य। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। राय जी कर कविता में यदि फागुन कर सुंदरई कर वर्णन आहे तो एगो दोसर कविता देखिए दोस्तों, राय जी का कविता में फागुन का जो सुंदर वर्णन है, एगो दूसरा कविता डहर में भी नागपुरी कर माटी में गढ़, याद रखिएगा दोस्तों, डहर में नागपुरी कर माटी से गढ़ल गांधी बाबा कर बखान करल है। किसका? गांधी बाबा का बखान किया हुआ है दोस्तों। एक राग दे हमर एक ही, एक राग दे हमर जवान ही, एक राग दे हमर कर भारत है, एक राग और दे। उसी चीज़ को बोला गया है। और खूबे जोर से दे हमरे इंसान ही,
हिया गांधी बाबा कहत है कि हमरे कर एक राग में एक आवाज में कहे के चाही कि हमरे भारत माए कर जन्मल सौबे के एके है की, मतलब यहाँ जो जन्म लिया है सब कोई एक है। हमरे झगड़ा झंझट नहीं चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं चाहते। हमरे कर चुप्पी कर ई मतलब ना लगावे कि हमरे कमज़ोर है। जो चुप रहना मतलब ये नहीं बता रहा है कि कमज़ोर को बता रहा है, ये चीज़ नहीं है। काहे कि यही हमरे कर धर्म करम और शान है के नागपुरी कर अपन ठेठ नवरस गंध में भिनल इनकर गीत और कविता में संवेदना है। नागपुरी का अपना रस है, गंध है और कविता का संवेदना है। गद्य और पद दोनों में अमोद गति आए है। गद्य और पद दोनों में बहुत अच्छा गति है। कलाकार बारीकी है जे नागपुरी साहित्य के इंजोत मतलब रोशनी कर देता है। इनकर साहित्य में कहानी लेख और उपन्यास आए, कहानी भी है, लेख भी है, उपन्यास भी है, जेकर भाषा शैक्षिक भाव और उद्देश्य उनके सौब कर से उठाव दे। जो भाषा शैली जो है सबसे उसको ऊंचा शैली में दे देता है। अब हम लोग दोस्तों एमसीक्यू इसी का कर लेते हैं पहले दोस्तों। अब एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों प्रफुल्ल कुमार राय का। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रफुल्ल कुमार का जन्म कौन मास में भेल रहे, कौन मास में हुआ था दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। जनवरी में, फरवरी में, मार्च की मई में हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, फरवरी में हुआ था। तो ऑप्शन ख सही इसका हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, जो नए हैं दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन स्थान कौन गांव रहे, पोढ़ाडी, घाघरा, पहाड़ बगरू और पाइलकोट। कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था गांव में हो जाएगा पहाड़ बगड़ू में। बगड़ू पहाड़ कौन जिला में आहे, खूंटी, चतरा, गुमला की रांची। कहाँ आता है दोस्तों, अब गुमला में आ जाता है, पहले सीसई में था दोस्तों। प्रफुल्ल दा नागपुरी कर साथ साथ और कौन भाषा जानत रहे। तो दोस्तों नागपुरी के साथ ये और कौन भाषा जानते थे दोस्तों, उर्दू, पंजाबी हो, बांग्ला। कौन भाषा दोस्तों, इसमें जानते थे दोस्तों, बांग्ला जानते थे। प्रफुल्ल दा कब मैट्रिक पास कर लें, प्रफुल्ल दा 1950 में कि 1940 में कि 1943 में कि 1960 में। तो दोस्तों कब पास किए, 1943 में दोस्तों पास किए। आगे देखते दोस्तों छठा नंबर, प्रफुल्ल दा 1950 में कौन परीक्षा पास कर लें, बीए, मैट्रिक, आईकॉम की आईए। कौन सा परीक्षा पास किया दोस्तों 1950 में, 1950 में वो दोस्तों आईकॉम की परीक्षा पास किए। तो ग आंसर हम लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रफुल्ल दा ग्रेजुएशन का पढ़ाई कौन संकाय में करल रहे, आर्ट्स, विज्ञान, वाणिज्य की नर्सिंग। किस में किए थे दोस्तों, वो किए थे वाणिज्य में। सीसीएल कर पहल करना रहे, एनएसडीसी, एनसीडीसी में कौन की एचईसी। क्या नाम था दोस्तों, एनसीडीसी। का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जो नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें दोस्तों। प्रफुल्ल दा एनसीडीसी कब से कब तक काम कर ले, एनसीडीसी में वो काम किए दोस्तों कब से कब तक किए, 1960 से 1970, 1959 से 1985, 1980 से 1990 के 1930 से 1900 दोस्तों इसका आगे का छोड़ गया 1930 से 1900, यहाँ पर 40 होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ख आंसर सही होगा 1959 से 1985। आगे देखते हैं दोस्तों 10वां नंबर, प्रफुल्ल दा कौन परिषद का स्थापना कर ले, खोरठा विकास परिषद की, नागपुरी भाषा परिषद की, कुरमाली भाषा परिषद की, संथाली भाषा परिषद। कौन भाषा परिषद का दोस्तों स्थापना किए थे दोस्तों, ये किए थे दोस्तों नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना किए थे। तो ये ख ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 11 नंबर, नागपुरी भाषा परिषद कर स्थापना कौन बछर होलक, 1972 में हुआ कि 1960 में कि 1985 कि 1978। कौन वर्ष में हुआ दोस्तों, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 1960। 1960 में रांची यूनिवर्सिटी का भी दोस्तों स्थापना हुआ था।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर, प्रफुल्ल कौन पद में काम करत रहे? उपक्रमिक प्रबंधक, कर्मिक प्रबंधक, कर्मचारी की सचिव? तो का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? उपक्रमिक प्रबंधक में। आगे देखते हो दोस्तों, प्रफुल्ल की मृत्यु कौन बछर होलक? 6 फरवरी 1995 कि 6 फरवरी 1991 कि 6 फरवरी 1993 कि 6 फरवरी 1994? कौन बछर में हुआ था दोस्तों? उसकी मृत्यु 6 फरवरी 1991 को। ऑप्शन नंबर ये ख ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों, प्रफुल्ल कौन साल BL कर ले? कौन साल BL किए थे दोस्तों? 1953 में किए थे कि 56 में कि 1942 में कि 1957 में? कौन साल किए थे दोस्तों? ये किए थे 1956 में किए थे। ख ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रफुल्ल कर कृति का नाम बताओ। कौन कृति है? दखल दिहानी है कि सोंझेर है कि मेंजूर पाइक है कि ईकर में से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ख हो जाएगा, जो सोंझेर है। प्रफुल्ल कर कौन कृति रांची विश्वविद्यालय में छपलक? रांची यूनिवर्सिटी में कौन कृति छपा? सोंझेर कि शंकर गोटेक जिंदगी कि रिंचिंगिया कि ईकर में से कोई नहीं? कौन छपा था दोस्तों बताइए? रिंचिंगिया जो छपा था दोस्तों, ये रिंचिंगिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रिंचिंगिया जो छपा था दोस्तों 1983 ईस्वी में छपा था। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रफुल्ल कर कौन कृति बंगला प्रेस रांची में छपलक? बंगला प्रेस रांची में कौन सा छपा उसको देखेंगे दोस्तों। कौन है? सोंझेर है कि रिंचिंगिया है कि शंकर गोटेक जिंदगी है कि मेंजूर पाइक है? कौन है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? प्रफुल्ल का कौन कृति बंगला प्रेस सोंझेर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं दोस्तों, इसमें पढ़ने में थोड़ा मिसिंग हुआ। प्रफुल्ल कर कौन कृति रांची विश्वविद्यालय में छपलक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रिंचिंगिया हो जाएगा। तो सॉरी अगर मुझे बताने में शायद मिस हुआ होगा, तो इसका आंसर होगा रिंचिंगिया। और जो बांग्ला प्रेस में जो छपा है दोस्तों वो है सोंझेर छपा है दोस्तों। बांग्ला प्रेस में सोंझेर छपा है। आगे देखते हैं दोस्तों, रिंचिंगिया कौन बछर में छपलक? रिंचिंगिया पूछा जा रहा है कौन बरस में छपा? तो ये 1970 की 80 की 83 की 1985? तो गा हो जाएगा 1983 में। आगे देखते हैं दोस्तों, सोंझेर कर प्रकाशन कौन बछर होलक? पूछा जा रहा है कि सोंझेर जो है उसका प्रकाशन कौन साल हुआ? 1970 में कि 1980 में कि 1990 में कि 1957 में? कौन बछर हुआ? तो सोंझेर का प्रकाशन जो दोस्तों 1970 में हुआ, जिसका ऑप्शन हो जाएगा का ऑप्शन सही होगा। प्रफुल्ल कर कौन उपन्यास लागे? रिंचिंगिया कि सोंझेर की शंकर गोटेक जिंदगी? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? शंकर गोटेक जिंदगी का ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य वाचस्पति कर उपाधि के मिलक? नईमुद्दीन मिर्जा कि खालिक अहमद कि प्रफुल्ल कि सुधीर कुमार राय? किसको मिला दोस्तों? इसमें मिला प्रफुल्ल को। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रफुल्ल कर कौन कौन क्षेत्र में कृति मिलेला? कहानी, उपन्यास, लेख, सौभे? तो किस में मिलता है दोस्तों? इसका उपन्यास लगभग सभी मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों 23 नंबर, प्रफुल्ल सबसे पहले कौन काम धरलक? शिक्षक कर कि किरानी कर कि लेक्चरर कर कि क्यों नहीं? कौन सा काम पकड़े दोस्तों? वो किरानी का काम पकड़े। प्रफुल्ल कर जन्म कैसन परिवार में भेलक? राजपूत, वैद्य ब्राह्मण कि किसान महतो? ईकर में से कोई नहीं? कौन होगा दोस्तों? वैद्य ब्राह्मण में दोस्तों। 25 नंबर देखते हैं दोस्तों, प्रफुल्ल कर बाप कर का नाम रहे? राम किशोर राय कि राम किशुन राय कि राम प्रसाद की राजेश्वर राय? क्या नाम था दोस्तों? इसमें जो होगा का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या नाम था? राम किशोर राय हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रफुल्ल कर रानी कर नाव का रहे? रेखा रानी, लक्ष्मी रानी, हाँसी रानी राय? क्या नाम था दोस्तों? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हाँसी रानी राय हो जाएगा। एक चकदा रौद केकर कृति है? नईमुद्दीन मिर्जा की प्रफुल्ल कुमार राय की बीपी केसरी कर में से कोई नहीं? तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों प्रफुल्ल कुमार राय का, जो हम लोग देख चुके हैं कहानी में भी। कौन कविता में नागपुरी कर माटी से गढ़ल गांधी बाबा कर बखान प्रफुल्ल कह रहे? तो किस में किया गया है दोस्तों? फागुन में कि डहर में कि गांधी बाबा की जगह? किस में किया गया है? ख ऑप्शन सही हो जाएगा डहर में। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। और अगर किन्हीं को PDF चाहिए तो PDF मिल सकता है दोस्तों आप लोगों को 957001
12670 पर आप लोगों को व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद आप लोग व्हाट्सअप में अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आप लोगों को बताया जाएगा फ़ोनपे करने के लिए। ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। इसी पर हम लोग साहित्यिक निबंध का अगला जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, और उससे संबंधित एमसीक्यू भी करेंगे दोस्तों। तो जो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो देख लेते हैं दोस्तों, मृत्युंजय नाथ शर्मा, उसका पूरा परिचय कर लेंगे और उससे संबंधित जो एमसीक्यू होगा वो एमसीक्यू भी लगाएंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।